इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमित शाह इस वक्त बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और उन्होंने कई बड़े बयान सामने रखे। उन्होंने कहा है कि सीमा से अंदर 10 किलोमीटर तक जितने भी अवैध अतिक्रमण है सबको ध्वस्त किया जाएगा। इन सारे बड़े बयानों के बाद अब घुसपैठियों में भगदड़ सी मच गई है। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवीन दुसर। सर, क्या है पूरा मामला? जिस तरीके से अभी इतने बड़े बड़े बयान सामने आए हैं अमित शाह के, ये क्या दिखाता है? देखिए, पूरा मामला बहुत साफ है कि अमित शाह बिहार दौरे पर हैं, 3 दिन के बिहार दौरे पर हैं और बिहार से घुसपैठियों को सीधा सीधा अल्टीमेटम दे रहे हैं कि तुम्हारे पास बहुत कम वक्त बचा हुआ है, जहां से आए हो वहां खुद भाग कर चले जाओ, नहीं तो जब हम भगाना शुरू करेंगे तो फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। सीमांचल की धरती पर अमित शाह का 3 दिन का दौरा, आप देखिए ये कितनी बड़ी बात है। अभी चुनाव नहीं है, चुनाव पश्चिम बंगाल में है, बिहार में नहीं है। आप राहुल गांधी जैसे नेताओं को देखिए, क्या बिहार में चुनाव खत्म होने के बाद वो आपको नजर आए? वो आपको अभी 5 साल नजर नहीं आएंगे, जब चुनाव होगा तब बिहार आएंगे। लेकिन अमित शाह का बिहार आना और बिहार से इतना बड़ा हुंकार करना कि घुसपैठियों को चुन चुन कर यहां से निकालेंगे, उनकी लंका लगाएंगे, यह ममता बनर्जी के लिए भी एक 11,000 वोल्ट का सदमा है। तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि खबरों की गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सीमांचल के 4 जिलों को काटा जाएगा, बंगाल के 2 जिलों को काटा जाएगा और एक नया राज्य बनाया जाएगा या फिर केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया जाएगा। और ये अभी तक ऑफिशियली इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन आरजेडी के नेता रणविजय साहू का बयान आया और उसके बाद मिथिलेश तिवारी जो बीजेपी के हैं वो कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। ऐसे में अमित शाह के बयानों को आप देखिए और उसके बाद जिस तरह से वो बॉर्डर पर पहुंचकर ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, चेक पोस्ट का उद्घाटन कर रहे हैं। अभी तस्वीरें आ रही हैं निकलकर कि अमित शाह जो है लेटी और इंदरवा बॉर्डर आउट पोस्ट का उद्घाटन कर रहे हैं। यानी सीमा सुरक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों को सल्टाने के लिए अमित शाह बिहार गए हैं और कोई छोटी मोटी घटना नहीं होगी। अगर अमित शाह 3 दिन तक एक ही जगह पर रुक रहे हैं, 4 जिलों में अपने कार्यक्रम को निर्धारित कर रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कुछ सोच रहा होगा और बहुत जल्द अमित शाह एक मास्टर स्ट्रोक देश के सामने पेश करने वाले हैं। सर, लेकिन अमित शाह ने अपने बयानों में कहा है कि हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे, घुसपैठियों के लिए ही बाकी सारी तमाम इन्होंने बयान दिए हैं। लेकिन इससे विपक्षी दल में इतना हलचल क्यों मचा हुआ है? आपने भाई बीरेंद्र का वो बयान सुना होगा जब उन्होंने ये कहा कि जहां भी अमित शाह जाते हैं वहां वो आतंकवाद को हवा देते हैं। ऐसे में घुसपैठियों के लिए जो बयान दिया जा रहा है, तो फिर विपक्षी खेमे में क्यों हलचल? देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों को जरा बयान ही सुना देते हैं कि अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया कि घुसपैठियों में भी खलबली मची हुई है और विपक्षी नेताओं के होश उड़े हुए हैं। तो सबसे पहले वो बयान दर्शकों को सुनाते हैं जिसमें अमित शाह सीधे सीधे कहते हैं कि भारत से, बिहार से एक-एक घुसपैठियों को बाहर करेंगे और बिहार की जनता से जो मैंने वादा किया है वो भी मैं पूरा करूंगा। जरा बयान सुनिए। सीमांचल के क्षेत्र में आया हूं, तब मैं बिहार की जनता को भी कहना चाहता हूं कि हमने चुनाव में बिहार की जनता को वादा किया था कि हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं, हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर देना चाहती है, मेरी सरकार भी स्पष्ट करना चाहती है कि वादा चुनावी वादा नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि पूरे देश को हम घुसपैठियों से मुक्त करेंगे और पूरे सीमांचल क्षेत्र में ये शुरुआत कुछ ही समय में होने जा रही है। मैं खुद चुनाव के वक्त 4 दिन सीमांचल में रहा था, हर जिले में गया हूं और ये वादा किया है जनता को कि हम पूरे सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। आमतौर पर नेताओं के वादे जनता को याद कराना पड़ता है, मगर आज मैं सीमांचल की जनता को मेरा वादा याद कराने आया हूं, क्योंकि मुझे सीमांचल की जनता का
सहयोग चाहिए। दर्शकों ने यह बयान सुना, आप इससे समझ गए होंगे कि अमित शाह के मन में, उनके जहन में क्या चल रहा है। अब दर्शकों को एक और बयान सुनाते हैं जिसमें अमित शाह ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद विपक्षी नेताओं के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि यह बयान सीधे सीधे राजनीति से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं जो आने वाले समय में राजनीतिक गलियारों में भूकंप ला सकते हैं। जरा इस बयान को भी सुनिए। चुनाव को प्रभावित नहीं करते, गरीबों के राशन में भी वो हिस्सा ले जाते हैं, हमारी रोजगारी में भी हमारे युवाओं की सारी संभावनाओं को क्षीण करते हैं, और इसके साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी एक घुसपैठिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब समय आ गया है कि समूचे देश ने हर स्तर पर काम कर घुसपैठियों से देश को मुक्त कराने का एक अभियान हाथ में लेना पड़ेगा। यह 3 दिन में भारत सरकार के संबंधित सारे मंत्रालय, बिहार सरकार के गृह मंत्रालय, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, एसपी और कई सारे संगठनों की 3 दिन में डिटेल मीटिंग कर हम एक कार्य योजना बना रहे हैं, और सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं, वो सारे के सारे अतिक्रमण सबसे पहले ये अभियान के अंदर दूर कर दिए जाएंगे, और घुसपैठिए को चिन्हित कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम भी हम यहां से शुरू करेंगे। इस बयान में अमित शाह साफ साफ कहते हैं कि घुसपैठिए सिर्फ चुनाव को प्रभावित नहीं करते, वो गरीबों के राशन में भी हिस्सेदारी ले जाते हैं, रोजगार में युवाओं की संभावनाओं को क्षीण करते हैं और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती पेश करते हैं। यहां पर दोनों बातें समझने की जरूरत है। एक और घुसपैठिए हमारे देश के लोगों का हक मार रहे हैं, उनकी जिंदगी पर डाका डाल रहे हैं, क्योंकि अगर संख्या बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर उनका कंपटीशन हमारे साथ होगा, हमारे लोगों के साथ होगा, चाहे वो हिंदू होंगे या मुसलमान होंगे। उसके बाद वो एक वोट बैंक बनेंगे और उसका उपयोग ममता बनर्जी जैसी नेता करेंगे, क्योंकि आप देखिए एसआईआर के बाद कितना ज्यादा उनके छाती में दर्द हो रहा है। ममता बनर्जी का पेट दर्द कर रहा है, वो छाती पीट रही हैं, कह रही भाई मत भगाओ घुसपैठियों को, ये बंगाली स्मिता पर हमला है, ये बंगाली लोग हैं, बांग्ला भाषी बोलने वाले हैं। ममता बनर्जी के इस दर्द से आप समझिए, तेजस्वी यादव के इस दर्द से, पीड़ा से समझिए कि इनके वोट बैंक पर एक बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक होने वाला है। और अमित शाह का यह बयान और उसके बाद यह कहना कि 10 किलोमीटर के भीतर जो है ये सारे जो अवैध कब्जा इन्होंने किया है इनको हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। असम में क्या स्थिति है? आज हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने लाखों बीघा जमीन एकड़ वहां पर मुक्त करा दिया है घुसपैठियों से, और आज असम में घुसपैठ की स्थिति बंद हो चुकी है। वही नौबत चाहिए बिहार में, तभी बिहार का जो ये सीमांचल का इलाका है, एक तो ऐसे ही ये इलाका परेशान रहता है बाढ़ के चलते, जब भी बाढ़, हर साल यहाँ पर सैकड़ों गांव हैं जो बाढ़ से पीड़ित होते हैं, लोगों को दिक्कत होती है, और इस बीच में लोगों का हक मारने के लिए ये घुसपैठिए अलग से पहुंचे हैं। हालांकि सवाल बीजेपी सरकार पर उठेंगे कि इतने साल से ये सरकार में है, अभी तक कितने घुसपैठिए को बाहर निकाला गया है, जरा ये भी आंकड़े दीजिए आप लोगों को, क्योंकि सिर्फ बोलने से नहीं होगा, लोगों को एक्शन चाहिए। पीएम मोदी लाल किले से बोलते हैं, अमित शाह बिहार आकर बोलते हैं, लेकिन देशवासियों को वो फैक्ट चाहिए, वो फिगर चाहिए कि आपके शासनकाल में कितने घुसपैठिए देश से बाहर गए हैं। क्योंकि दूसरी ओर कांग्रेस दावा करती है कि हमारे शासनकाल में 90,000 से ज्यादा घुसपैठियों को हमने 10 साल में यूपीए 1 और 2 में बाहर निकाला, जबकि एनडीए के 10 साल के शासनकाल में 5,000 घुसपैठिए भी बाहर नहीं निकले हैं, और ये फैक्ट के आधार पर कांग्रेस का बयान है। ऐसे में अमित शाह का बिहार आना, इतने बड़े बयान देना, ये बता रहा है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा होगा। सर, क्योंकि आपने भी बंगाल का जिक्र किया और अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने भी कहा कि बंगाल में भी इस बार बीजेपी जीत हासिल करने वाली है, क्योंकि हम वहां से भी एसआईआर वहां पे हो भी रहा है और हम घुसपैठिए भी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या बंगाल में इस बार बीजेपी का जादू चल सकता है? देखिए, राजनीति में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। बंगाल में इस बार स्थिति ममता बनर्जी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, और ममता के लिए इस बार अपनी सत्ता को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है।
लगातार 3 बार से वो सत्ता में है, घुसपैठियों के खिलाफ आवाज उठाकर सरकार में आई और अब घुसपैठियों के सामने साष्टांग हो गई हैं। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बदली है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कोई है तो ममता बनर्जी है। और बंगाल की जनता, खासकर बंगाल के हिंदू, ये समझ रहे हैं कि ममता बनर्जी अगर सत्ता में 5 साल और रह गई तो बंगाल जो है वो बांग्लादेश बन जाएगा। इसलिए अब ये बंगाल की जनता को तय करना है कि ममता का शासन उनको रखना है या फिर ममता को शासन से उखाड़ के फेंकना है। अब उनको अगर बीजेपी की बातों पर यकीन होगा, बीजेपी का चुनावी मैनेजमेंट अगर ममता से बेहतर होगा तो हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में पहली बार कमल खिल जाए। लेकिन अगर कमल नहीं खिला तो फिर ममता बनर्जी के साथ मिलकर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें आएंगी घुसपैठियों को बाहर निकालने में। इसलिए अमित शाह इस वक्त खुद ही मोर्चा संभाले हुए हैं और वो घुसपैठियों पर पूरी तरह से आक्रामक हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि बिहार से जो है हम घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। इसलिए इंतजार कीजिए। गृह मंत्री के साथ, बिहार के जो गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी के साथ उनकी मीटिंग हो रही है, तमाम कलेक्टर एसपी के साथ मीटिंग हो रही है और 3 दिन का ये जो दौरा है अपने आप में बहुत बड़ी खबरें लेकर आएगा। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। और कुल मिलाकर हम देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार अमित शाह सीमांचल से बयान दे रहे हैं, घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, ऐसे में विपक्षी खेमे में भी हलचल मची हुई है और घुसपैठियों में भी भगदड़ सी हालत देखने को मिल रही है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी बिहार।